फिलिप कॉच के डायरेक्शन में बनी ब्रिक हमें एक ऐसे कपल से मिलवाती है जो एक अजीब और मुसीबत भरी सिचुएशन में फंस जाते हैं। काफी देर तक उन्हें समझ ही नहीं आता कि उनके साथ हो क्या रहा है, क्या जो वो देख रहे हैं वो सच है या सिर्फ एक वहम। लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आ जाता है कि वो एक लाइफ एंड डेथ वाली सिचुएशन में फंसे हैं और अगर टाइम पे कुछ नहीं किया गया तो उनकी जान भी जा सकती है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि उनके साथ असली में क्या हुआ था और क्या वो इस परेशानी से निकल भी पाए या नहीं। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। फिल्म की शुरुआत में हमें पता चलता है कि ओलिविया और टिम के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। टिम को बार बार कुछ फ्लैशेस आते थे जिसमें वो ओलिविया को हॉस्पिटल के बेड पर देखता था जहां वो रो रही होती थी। ओलिविया का मिसकैरेज हो गया था और उसके बाद उन दोनों की जिंदगी कभी वैसे नहीं रही। ओलिविया चाहती थी कि टिम उसके साथ हो, लेकिन टिम अपने आप में ही बंद हो गया था और काम में डूब गया था। वो एक गेम प्रोग्रामर था और अपने बिजी शेड्यूल का इस्तेमाल करता था दुनिया से भागने के लिए। ओलिविया ने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन टिम ने कभी खुद को खोलकर उससे कुछ शेयर नहीं किया। कई बार ओलिविया को बहुत अकेला महसूस होता था और उसे समझ नहीं आता था कि वो किस पर भरोसा करे। अगर दोनों एक बार दिल से बात कर लेती तो शायद कुछ बेहतर हो सकता था, लेकिन टिम एक पत्थर की दीवार जैसा हो गया था। एक दिन ओलिविया ने डिसाइड किया कि वो अपनी पुरानी वैन लेकर पेरिस निकल जाएगी बिना किसी और बात की परवाह किए। उसने टिम को बताया कि वो क्या करना चाहती है, कि उन्हें इंपल्सिव होना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, तभी उनकी जिंदगी वापस ट्रैक पे आएगी। लेकिन टिम डिसाइड नहीं कर पाया। एक तो काम का प्रेशर क्योंकि उसका गेम रिलीज डिले हो गया था और दूसरी बात वो अभी तक इमोशनली रेडी नहीं था। ओलिविया को लगा कि टिम कभी नहीं बदलेगा, वो हमेशा एक ऐसे इंसान बनकर रहेगा जो कुछ महसूस ही नहीं करता। उसने अपने बैग्स पैक किए और कहा कि वो अकेली पेरिस जा रही है और अब उसे टिम से कोई उम्मीद नहीं है। जब ओलिविया ने अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खोलना चाहा तभी उसने महसूस किया कि कुछ अजीब हो गया है। एकदम से सबको झटका लगा जब टिम और ओलिविया ने देखा कि एक काली दीवार उनके घर के एंट्रेंस पे आ गई है। उन्होंने सभी विंडोज चेक किए, लेकिन हर तरफ वही काली दीवार थी जो उनके अपार्टमेंट को पूरी तरह से घेर चुकी थी। उन्होंने उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ड्रिलिंग मशीन के बावजूद भी वो नहीं टूटी। उन्हें पड़ोसी के फ्लैट से आवाजें सुनाई दी तो उन्होंने वॉल में एक होल ड्रिल किया और देखने की कोशिश की कि क्या उनके नेबर्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। एना और मार्विन, दो ड्रग एडिक्ट्स, उनके पास वाले अपार्टमेंट में रहते थे और वो भी अपना दिमाग खो बैठे थे क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। एक पॉइंट पे टिम वॉल तोड़ के उनके अपार्टमेंट में घुस गया क्योंकि उसे लगा एना डेंजर में है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि पता चला कि उन्होंने बहुत ज्यादा ड्रग्स ले लिए थे जिस वजह से उनका ट्रिप और भी खराब हो गया था। ओलिविया जो एक आर्किटेक्ट थे उसने सोचा कि बेसमेंट के टनल का इस्तेमाल करके वो लोग अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक के जरिए बाहर जा सकते हैं। प्लान ये था कि वो लोग फ्लोर्स में होल करके नीचे जाएंगे क्योंकि वही इकलौता ऑप्शन बचा हुआ था। उनके नीचे के फ्लोर पे एक बूढ़ा आदमी मिस्टर ऑसवर्ल्ड अपनी पोती लिया के साथ रहता था। ऑसवर्ल्ड पहले तो थोड़ा डाउट में था कि नए लोगों का क्या इंटेंशन है, लेकिन बाद में उसे समझ आ गया कि टिम और उसके साथियों का कोई बुरा इरादा नहीं है। सब मिलकर ये जान लेते कि बिल्डिंग के रीडेवलपमेंट का जिम्मेदार आदमी यानी फ्रीडमैन को किसी ने मार दिया था। उसके दोनों हाथ काट दिए गए थे और उसके फोन में उस काले दीवार की वीडियो थी जो पूरे अपार्टमेंट को घेर रखी थी। अगले फ्लोर पे उनकी मुलाकात यूरी से होती है, एक थोड़ा सा अजीब और सस्पिशियस लगने वाला आदमी। उसने बताया कि वो इस फ्लैट के मालिक एंटोन का पुराना दोस्त है। उसका कहना था कि एंटोन का हार्ट अटैक से डेथ हो गया था, लेकिन उस वक्त किसी को उसकी बात पे यकीन नहीं होता। यूरी क्लियरली बोलता है कि वो नहीं चाहता कि कोई बाहर जाने का रास्ता ढूंढे क्योंकि उसका मानना था कि ये ब्लैक वॉल उन्हें बाहर की दुनिया में हो रही किसी बड़ी मुसीबत से बचा रही है। लिया एंटोन के रिसर्च पेपर्स के जरिए कुछ ऐसी बातें जान लेती है जो यूरी ने उनसे छुपाई थी। पता चलता है कि एंटोन ने इन ब्लैक वॉल्स को तोड़ने का एक तरीका ढूंढ लिया था। लिया ने एंटोन के गले पे एक निशान देखा और उसे समझ आता है कि एंटोन की मौत एक हार्ट अटैक से नहीं बल्कि उसे गला दबा के मारा गया था। इसी दौरान टिम, मार्विन और एना को फ्रीडमैन के फ्लैट में एक सीक्रेट रूम मिलता है जहां सारे फ्लैट्स की सीसीटीवी फुटेज कंप्यूटर स्क्रीन पे रिकॉर्ड हो रही होती है। टिम और मार्विन पुरानी फुटेज देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि एंटोन के साथ असली में क्या हुआ था। जैसे ही उन्हें पता लगता है कि यूरी ही एंटोन का किलर है, वो तुरंत उसके फ्लैट में भागते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। यूरी ने ना सिर्फ लिया को मार दिया होता है बल्कि एंटोन के सारे नोट्स भी जला चुका होता है। फ्रीडमैन सबकी सर्वेलेंस कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका ब्लैक वॉल्स के ओरिजिन से कोई लेना देना था और ना ही मुझे लगता है कि फ्रीडमैन ने कभी यूरी के साथ मिलकर कोई कॉन्स्पिरेसी की थी या एंटोन के अगेंस्ट कुछ प्लान बनाया था। मेरे हिसाब से तो फ्रीडमैन भी उतनी ही डेस्परेटली उस बिल्डिंग से निकलना चाहता था जितना एंटोन या कोई और।
यूरी ने बाकी लोगों पे हमला करने की कोशिश की, लेकिन मार्विन और टिम ने मिलकर उसे काबू में कर लिया। उन्होंने उसे एक कुर्सी से बांध दिया और बेसमेंट में ले गए ताकि वहां से निकलने का कोई रास्ता मिल सके। लेकिन उनकी बदकिस्मती थी कि बेसमेंट का एग्जिट भी ब्लॉक था और वहां भी कई काली वॉल्स लगी हुई थी। टिम और ओलिविया ने डिसाइड किया कि वो हार नहीं मानेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि एंटोन ने आखिर क्या डिस्कवर किया था। सीसीटीवी फुटेज के जरिए उन्हें पता चला कि एंटोन ने एक कोड बनाया था जिसके जरिए दरवाजे अनलॉक किए जा सकते थे। एंटोन एक प्रोग्रामर था और एप्सिलॉन नैनो डिफेंस नाम की कंपनी में काम करता था, जिसका हेड ऑफिस उस दिन जल गया था जब ये काली दीवारें बिल्डिंग के चारों तरफ छा गई थी। टिम खुद भी एक गेम डेवलपर था और उसे समझ आ गया कि उसे सिर्फ एंटोन का मोबाइल चाहिए जिससे वो उस कोड तक पहुंच सके और वॉल्स भी दरवाजे खोल सके। टिम को सबसे ज्यादा सुकून तब मिला जब उसे पता चला कि सिर्फ एक ऐप के जरिए दरवाजे को स्कैन करना होगा, बिल्कुल पेमेंट के क्यूआर कोड जैसे। लेकिन एक और ट्विस्ट ये था कि ब्लैक डोर पे 4 अलग पॉइंट्स थे जहां मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा था और उन्हें एक पर्टिकुलर ऑर्डर में स्कैन करना था। पहले उन्होंने बिना ऑर्डर जाने ही स्कैन किया, जो लिक्विड जैसा बन गया, लेकिन जैसे ही एना उसे क्रॉस करने लगी वो उस पर अटक गई। बदकिस्मती से डोर दोबारा बंद हो गया और एना 2 हिस्सों में कट गई। मार्विन बिल्कुल टूट गया था और उस वक्त उससे जीने की उम्मीद छोड़ दी। मार्विन ने यूरी पे गोली चला के अपनी जान ले ली और टिम और ओलिविया अकेले रह गए। अच्छा, मैं एक बात बताना भूल ही गया था कि ऑसवेल्ड मार्विन के बेवकूफी के चलते बहुत टाइम पहले ही मर चुका था। टिम ने अपने इमोशंस पे कंट्रोल पाया और उसे समझ आ गया कि जब भी किसी पर्टिकुलर ब्लॉक को स्कैन किया जाता था फोन कैमरा फ्लैश करता था, लेकिन हर ब्लॉक पे फ्लैश होने का काउंट अलग था। टिम और ओलिविया ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए फ्लैश काउंट किया, डॉट्स कनेक्ट किए और सही ऑर्डर समझ गए। जैसे ही वो भागने वाले थे यूरी अचानक से उन पे हमला कर देता है। वो अपने आप को बंधन से छुड़ा चुका होता है और वो नहीं चाहता था कि टिम और ओलिविया जिंदा बाहर जाए, लेकिन ओलिविया और टिम मिलकर उसे हरा देते। टिम और ओलिविया आखिरकार बिल्डिंग से निकलने में सफल हो जाते हैं और जो कुछ उन्होंने बाहर देखा वो उनके होश उड़ा देता है। ब्रिक के अंत में ये पता चलता है कि एप्सिलॉन नैनो डिफेंस, जहां एंटोन एक सीनियर प्रोग्रामर था, वहीं से ये कोडेड ब्लैक वॉल्स पूरे शहर में फैली थी। सिस्टम ने मैलवेयर डिटेक्ट किया था, जिसके बाद डिफॉल्ट डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया। टिम और ओलिविया अपने वैन में बैठते हैं और लगता है कि वो वहां से निकल जाएंगे और इस भयानक एपिसोड को पीछे छोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब भी कई सवाल ऐसे थे जिनका जवाब उनके पास नहीं था और शायद लॉ एनफोर्समेंट के पास भी नहीं। मुझे लगता है कि अगर मेकर्स ने ब्रिक का पार्ट 2 बनाया तो हमें ये पता चलेगा कि मैलवेयर सिस्टम में जानबूझकर डाला गया था या नहीं। मुझे लगता है हैफन सिटी में जो आग लगी थी वो किसी इंसान ने ही प्लान किया था ताकि वो कंपनी के इंटरनल सिस्टम पे कब्जा कर सके और सारी इंफॉर्मेशन तक पहुंच सके, क्योंकि जब तक सिस्टम इतनी बड़ी थ्रेट को डिटेक्ट नहीं करता तब तक ऐसे डिफॉल्ट डिफेंस एक्टिवेट नहीं होते। मुझे लगता है अथॉरिटीज एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगी और इस पूरे मैटर के रूट तक पहुंचेंगी। हो सकता है ये सिर्फ शुरुआत हो किसी बड़ी कॉन्स्पिरेसी की जिसका एम पूरे देश को टारगेट करना हो। मेरा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन ये कहता है कि अगर ब्रिक का सीक्वल बना तो टिम और ओलिविया फिर से उस कॉन्स्पिरेसी के बीच में होंगे, चाहे वो जितने भी कोशिश कर ले एक नई जिंदगी शुरू करने की। हे इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। ब्रिक देखने का आपके एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज के वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलता है और फिलहाल के लिए साइनिंग ऑफ, गुड बाय एंड आई विल बी बैक।